पेजवन शूद्र महर्षि गालवन का संवाद, शालग्राम शिला का पूजन, ब्रह्माखंड चातुर्मास का महत्व। एक दिन ब्रह्मा ज्ञान परायण शांत तपस्वी परम जितेंद्रिय गालव पुनि मेजवन ने शूद्र घर में आए और उन्होंने अभूषण आसन और उपचारों के मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया, अति जन्म उत्सव उत्तम हो गया, आज मेरा धर्माचरण सार्थक हुआ। मुने अब यहाँ पधार कर कुल सहित मुझे उन्नत आपकी दृष्टि से सहस्त्र पापों में जलकर भस्म हो गए। गृहस्थ संपूर्ण गृहस्थ आज ही आप पवित्र कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा। उस शूद्र के भक्ति से गालो मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उसकी सारी थकावट दूर हो गई। वे हाथ जोड़कर खड़े शूद्र से बोले, सौम्य तुम कुशल हो, तुम्हारा मन धर्म में लगता है, क्योंकि भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि सब लोग सर्वदा संबंध रखते हैं। तुम गोविंद सदा भक्ति रखते हो, दान में तो तुम्हारी सुधा रुचि है। क्या धर्म अर्थ काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह और संलग्न रहता है। भगवान विष्णु के चरणोदों का प्रति सिर पर धारण करते हो। भगवान विष्णु भजन, विष्णु की कथा, विष्णु सहस्त्र, विष्णु नमस्कार, विष्णु ध्यान, विष्णु पूजन भगवान शयनकाल चातुर्मास में किया जाता मोक्ष देने वाला था। ऐसा कहते हुए मुनि प्रणाम करके शूद्र को फिर कहा, मुने आपकी कृपा दृष्टि से इस आश्रम को पूरा फल मिल गया, तथापि आप उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहते हो। आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, यह कृपा करके बताइए। गालव जी ने उस महात्मा सत्यवादी शूद्र से कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए कोई मास व्यतीत हो गए और चातुर्मास में आ गया और अब अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण को प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी में अपने घर पर चातुर्मास से नियम ग्रहण करूंगा। पैजवान द्विजश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे बताए। वेद अधिकार मेरा अधिकार है, द्विवेद सार जप कर भी मुझे अधिकार नहीं है, अतः विशेष चातुर्मास पालन करने योग्य और मोक्ष साधक उपाय हो तो बताइए। गालव जी ने कहा, जो मनुष्य शालग्राम स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते उनमें भक्ति से दूर नहीं है। जिसका मन भगवान में शालग्राम चिंतन में लगा हुआ, उसके द्वारा कुछ शुभ कार्य किया जाता है, वह अक्षय होता है। चातुर्मास में विशेष महात्म्य, जहाँ शालग्राम शिला द्वारका की शिला दोनों संगम हो जाए, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति और दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्य द्वारा शालग्राम की शिला पूजा की जाती है, वह शिला 5 कोस तक प्रदेश में पवित्र करती है। यह शालग्राम शिला तेजोमय पिंड साक्षात ब्रह्मा स्वरूप, इसके दर्शन मात्र से तत्काल ही सब पापों का नाश होता है। महाशूद्र, शालग्राम शिला उपस्थित सब तीर्थों में देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं, समस्त नदियां तीर्थ तत्व को प्राप्त होती है। शालग्राम शिला सानिध्य मात्र से संपूर्ण क्रिया शोभन होती है। जिसके घर में शुभ शालग्राम शिला कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वो यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तथा सच्चूद्रों से भी शालग्राम शिला का पूजन अधिकार है। सच्चूद्र ने कहा, पूछा, ब्राह्मण आप वेद वेताओ तो श्रेष्ठ सुना जाता है, स्त्री शूद्र आदि के लिए शालग्राम शिला पूजन निषेध है। अतः मेरे लिए जैसे मनुष्य जिस शालग्राम का पूजन करे। कालवजी में मानव शूद्र केवल असत शूद्र और शालग्राम शिला निषेध है। स्त्रियों की प्रतिव्रता और स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं है किया गया है। शालग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हुए से सहस्त्र पापों को नष्ट कर जाते हैं। जो शालग्राम शिला के आगे दीपदान करते उसे कभी यमपुरी का निवास नहीं होता। जो शालग्राम व्याप्त भगवान विष्णु मनोहर पुष्पों की पूजा करते हैं तथा भगवान विष्णु को में शयनकाल चातुर्मास शालग्राम शिला पंचामृत स्नान करते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्त अधिकरण निर्मल शालग्रामत श्री हरि के हृदय में स्थापित करके जो प्रतिपूर्वक भक्ति पूर्वक
चिंतन करता है मोक्ष का भागी होता है। जो समय पर विशेषतः चातुर्मास काल्य में भगवान शालग्राम के ऊपर तुलसी दल माला चढ़ाता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु के लिए सदा प्रिय है। शालग्राम महाविष्णु स्वरूप और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी, इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित और तुलसी मंजरी सहित शालग्राम शिला स्वरूप श्री हर नहलाकर तुलसी मंजीरों से उनका पूजन करता है वो संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों के लिए पूजित शालग्राम दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से शुद्ध चित्त होकर श्री हरि तन्मन्या से प्राप्त होता है। शालग्राम शिला 24 भेद है, उसके वर्णन सुनो। पहले केवल केशव, उसकी पूजा करना चाहिए। फिर दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे दामोदर, पांचवें वसुदेव, छठे प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नवें अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोक्षज, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें हर्षिकेश, सहस्त्र नरसिंह, 18वें विश्वयोनि, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुंडरीक्ष, 22वें उपेंद्र, 23वें हरि, 24वें श्री कृष्ण कहे गए। ये 24 एकादशियों के संबंध में रखी गई है। साल भर 24 एकादशियां और ये 24 मूर्तियों की पूजा की जाती है। ये नित्य पूजा करने वाले मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता पढ़ता है वो भूत सृष्टि तथा रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम शिवाय नमः।